दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोहन भागवत के ऐलान के बाद दो हिस्सों में बंट गई है भारतीय जनता पार्टी। एक गुट मोदी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहता है और एक गुट आरएसएस के साथ खड़ा है, जो यह चाहता है कि मोदी जी सितंबर महीने में रिटायर हो जाए। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, वसुंधरा राजे, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव समेत तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में तमाम मुख्यमंत्रियों में से कौन किसके साथ खड़ा है, इस पर ही निर्भर कर रहा है कि सितंबर महीने में मोदी जी रिटायर होंगे या नहीं। खबर बहुत बड़ी है, तो आखिर तक बन करके रहिएगा, देखिएगा, समझिएगा। दोस्तों, मोदी जी 2 महीने के भीतर 75 साल के पार हो जाएंगे, 75 पार करेंगे। और इस मुद्दे को भाजपा भले ही रग ढक करने की कोशिश में लगी हुई थी। कोशिश भाजपा वाले कर रहे थे कि इस मुद्दे पर ज्यादा बात ना हो, विपक्ष इस मुद्दे को ना उठाए। लेकिन मोहन भागवत ने मोदी के 75 पार को लेकर के तब जंग छेड़ दी, जब उन्होंने कहा कि 75 पार के बाद रिटायरमेंट जरूरी है, 75 पार के बाद बाजू वाले को मौका देना जरूरी है, 75 पार के बाद साइडलाइन हो जाना जरूरी है। संकेत साफ है कि उन्होंने मोदी के रिटायरमेंट को लेकर के जंग छेड़ दी है, मोदी की रिटायरमेंट को लेकर के टीका टिप्पणी कर दी है। सितंबर महीने में अब मोदी को गद्दी छोड़ने होंगे, इस मुद्दे को उन्होंने छेड़ दिया है। अब भाजपा इस मामले में 2 गुटों में बट गई है। भाजपा वाले जो है 2 हिस्सों में बटे हैं। एक खेमा मोदी के साथ खड़ा है और दूसरा खेमा आरएसएस के साथ। स्थिति बिल्कुल 2024 इलेक्शन के पहले और नतीजे आने के दौरान जो स्थिति बनी हुई थी, बिल्कुल वैसी है। एक भारतीय जनता पार्टी या खास करके मोदी की बात की जाए, 303 से 240 सीटों के साथ जब भाजपा की सरकार बनने जा रही थी, तब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये कोई नहीं चाहता था। मोदी को पीएम ना बनाया जाए, इस मैटर पे भाजपा 2 खेमे में बढ़ चुकी थी उस समय। अब स्थिति बिल्कुल वैसी है। अब सवाल है कि मोदी कैबिनेट के दिग्गज मंत्री, भाजपा के दिग्गज नेता, मुख्यमंत्रीगण कौन किसके साथ खड़े हैं। मोदी के पक्ष में जो खेमा मोदी जी ने बनाया है, उनका कहना है कि मोदी जी के नाम पर हमें सत्ता मिली है, पीएम की कुर्सी पर मोदी ही फिट है। अब कौन किसके साथ है, मोदी कैबिनेट की बात करेंगे, मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे, तमाम दिग्गजों की बात करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। पहला नाम है राजनाथ सिंह। दिग्गज नेता हैं, रक्षा मंत्री हैं, कई बार मोदी के आगे सरेआम मंच पर अपमानित भी हो चुके हैं। विपक्ष के साथ भी संबंध अच्छे हैं, आरएसएस के साथ भी। 1 साल बाद वो खुद भी 75 के हो जाएंगे। उनका बेटा भी यूपी विधानसभा में विधायक है। ऐसे में भाजपा आलाकमान के खिलाफ जाने के लिए उनका मन अगर बन भी जाए, लेकिन दिमाग कहेगा कि अभी मोदी शाह के साथ ही रहो। इसीलिए मोदी की रिटायरमेंट मामले में राजनाथ सिंह ना तो मोदी का समर्थन कर सकते हैं और ना ही आरएसएस के साथ खड़ा हो सकते हैं। राजनाथ सिंह यही चाहते हैं कि अभी मोदी के रिटायरमेंट मामले में वो मोदी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो खिलाफ नहीं जा सकते, उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। बेटे के करियर जो है राजनीति में शुरुआती दौर है, वो भी 1 साल के भीतर रिटायर हो जाएंगे, अगर इस साल मोदी जी रिटायर होते हैं तो। इसके बाद नितिन गडकरी का नाम है। आरएसएस के बहुत ही चहेते नेता हैं नितिन गडकरी। मोदी के खिलाफ अक्सर मंच पर टीका टिप्पणी करते हुए वो नजर आते हैं। नागपुर से सांसद है। पीएम की कुर्सी के असली दावेदार आरएसएस मोदी के बाद गडकरी को ही मानती है। विपक्ष भी गडकरी को पसंद करते हैं। ऐसे में गडकरी मोदी के रिटायरमेंट के मैटर पर पूरी तरीके से आरएसएस के साथ खड़े हैं। अब बात अमित शाह की करते हैं। अमित शाह कतई समर्थन नहीं कर रहे कि मोदी जी सितंबर महीने में रिटायर हो जाए। उन्होंने साफ कह दिया है कि मोदी जी 2029 का भी चुनाव लड़ेंगे।
मोदी तो दरअसल नाम के प्रधानमंत्री हैं, पर्दे के पीछे रहकर पीएम को चलाने वाला तो अमित शाह ही है। अब ऐसे में अमित शाह, जब तक मोदी है तब तक अमित शाह सेफ जोन में है। जब पीएम की कुर्सी से मोदी जी हाथ धो बैठेंगे, अमित शाह की ऐसी तैसी हो जाएगी, कोई अमित शाह को पूछेगा नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी का होना अमित शाह के लिए जरूरी है, तभी अमित शाह रह पाएंगे। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान है, दिग्गज नेता है, आरएसएस के बहुत ही चहेते हैं। शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर भी कयासों का बाजार जो है गर्म है। शिवराज सिंह चौहान को आरएसएस बहुत पसंद करती है। शिवराज सिंह चौहान के सर पर संघ का हाथ है। शिवराज सिंह चौहान को किस तरीके से मध्य प्रदेश चुनाव शिवराज सिंह चौहान के बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन उसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से मोहन यादव को सीएम की कुर्सी सौंपी गई थी, भाजपा आलाकमान ने शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करके एक तरीके से लात मार के बिल्कुल साइड किया था और मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कुर्सी सौंपी गई थी। ये शिवराज सिंह चौहान को कतई पसंद नहीं आया था। अब इस अपमान का बदला वो बिल्कुल लेंगे और उनका समर्थन भी एक तरीके से संघ जो चाहता है वही है। शिवराज सिंह चौहान भी पीएम की कुर्सी से मोदी को हटाना चाहते हैं और हटाना चाहने वालों की लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। वहीं वसुंधरा राजे की बात की जाए तो वसुंधरा राजे भी कतई नहीं चाहती, किसी भी सूरत पे नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी पर बने रहे। जब तक नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान की तरह उन्हें भी पता है कि अमित शाह का बोलबाला जो है वो चलता रहेगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गुजरात लॉबी को हर हाल में दिल्ली से भगाना है, दिल्ली से हटाना है, तभी वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में फिर एक बार हुंकार भर पाएंगी। इसके अलावा इस जयशंकर की बात की जाए या अश्विनी वैष्णव की बात की जाए, ये वो तमाम कह सकते हैं कि तमाम मंत्री है, तमाम भाजपा के नेता हैं जो मोदी शाह के कहने पर काम करते हैं, जो नाम के विदेश मंत्री हैं, जो नाम के रेल मंत्री हैं, रील मंत्री हैं, सब कुछ मोदी शाह के इशारे पर इन्हें करना पड़ता है। और मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ को छोड़ के कोई भी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जो रबर स्टैंप नहीं है, कोई भी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जो अपने दम पर अपने राज्य के लिए कोई डिसीजन ले सके। चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए मोहन यादव की, चाहे राजस्थान की बात की जाए भजनलाल शर्मा की, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री की बात की जाए, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की बात की जाए, दिल्ली में रेखा गुप्ता की बात की जाए, हर एक राज्य दिल्ली के इशारे पर, केंद्र के इशारे पर चल रही है। नाम के मुख्यमंत्री है सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, उत्तराखंड में धामी सरकार की बात की जाए। अब ऐसे में जिनको मोदी ने अपॉइंट किया है, जो पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार चुनाव लड़के विधायक बने, उन्हें भी मुख्यमंत्री अगर मोदी जी ने बनाया है तो मजाल है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से मोदी को हटाए। ये सब मोदी के इशारे पर, शाह के इशारे पर, गुजरात लॉबी के इशारे पर ही जुबान चलाते हुए नजर आएंगे। कहेंगे कि मोदी ही पीएम की कुर्सी पर सबसे फिट बैठते हैं, मोदी को हटाना उचित नहीं होगा। यानी कुछ गिने चुने बड़े दिग्गज जो आप कह सकते हैं कि मोदी के कद के बराबर के कद रखते हैं पॉलिटिक्स में, पीएम की कुर्सी की बात नहीं कर रही हूं। वसुंधरा राजे है, शिवराज सिंह चौहान है, नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह भी है। अब योगी और मोदी के बीच की लड़ाई तो हर कोई जानता है। अब ऐसे में कुछ चुनिंदा नेताओं को छोड़ करके सब मोदी के समर्थन में खड़े होंगे, क्योंकि इन सबको मोदी जी ने रबर स्टैंप बनाया है, अपने हाथों से पॉइंट किया है। अब जाहिर सी बात है ये मोदी के खिलाफ जाएंगे नहीं, लेकिन बड़े दिग्गजों की बात की जाए तो वो मोदी के खिलाफ है। और इसी तरीके से दो हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की रिटायरमेंट को लेकर के बटी हुई नजर आ रही है। यानी आरएसएस ने, मोहन भागवत ने रिटायरमेंट वाली बात क्या छेड़ दी
बीजेपी में बवाल मच गया। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मोदी के रिटायरमेंट पॉसिबल है भी सितंबर महीने में, या कहीं ना कहीं मोदी को उंगली करने की जगह पर मोहन भागवत को ही 11 सितंबर 2025 को, वो भी 75 के हो जाएंगे, उस दिन उनकी रिटायरमेंट तय हो जाएगी। मोदी कहीं ना कहीं मोदी को उंगली करने वाले का ही मोदी जी छुट्टी करा देंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, सितंबर महीने में क्या होने वाला है? क्या मोहन भागवत आरएसएस चीफ की छुट्टी होगी, या मोदी की छुट्टी कराई जाएगी, या दोनों की छुट्टी होगी, या सब अपने पद पर एकदम बरकरार रहेंगे? ये बस हेडलाइन बनाने की एक कोशिश है, इसके सिवाय कुछ नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इस मुद्दे पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।